नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर रंजन राजगुर। आज हम लोग बात करेंगे करंट लीगल अफेयर्स के टॉपिक है अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पूरी तरह से रिपील हो गया है और अभी जो अमेंडेड एक्ट है, अमेंडेड नहीं बोला जाएगा, पूरा नया एक्ट है। जो नया एक्ट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोला जाएगा। प्रेसिडेंट ने वो एक्ट टू असेंट दी है 9 अगस्त 2019 को और 20 जुलाई 2020 से वो इम्प्लीमेंट हो गया है अभी। तो ये जो नया एक्ट है, इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इट एम्स टू एड्रेस द कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी एंड कंज्यूमर को पूरी तरह से किंग, द कंज्यूमर इज़ अ किंग, इस तरह से पूरा ये लॉ में ट्रीट किया गया है। उन्हें बहुत सारे राइट इसमें दिए गए हैं। सो मेजर अमेंडमेंट्स है, 12 मेजर अमेंडमेंट्स है, वो उसके बारे में मैं अभी आज आपके साथ बात करूँगी। जो भी जुडिशियल एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी से करंट लीगल अफेयर्स का ये जो टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में अभी से स्टडी करना शुरू करें। अभी से जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो ऐसे के लिए आता है उसमें भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है या तो फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एंड इट्स करंट लीगल अफेयर्स का ये जो टॉपिक है, इट्स आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी भी आपको ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एज अ कंज्यूमर ऑल्सो एवरीवन मस्ट नो अबाउट दिस करंट लीगल अफेयर्स। तो बात करेंगे अभी इसमें क्या क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो है जुरिडिक्शन के बारे में। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन दोनों में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में था अप टू ओनली 20 lakhs, वो बढ़ा के उसे 1 करोड़ तक किया गया है। और स्टेट कमीशन का जो जुरिडिक्शन था पिक्यूनरी, वो 1 करोड़ तक का था, उसे 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक किया गया है। और जो सेंट्रल कमीशन का जो जुरिडिक्शन था पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, उसे अबाउट 10 करोड़ किया गया है। जो पहले वहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर की जो मैटर है जो वहाँ पे जाते थे, तो अभी है वहाँ पे अबाउट 10 करोड़ जो मैटर है वो सेंट्रल कमीशन में जाया करेंगे। उसके बाद है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में किस तरह से था, पहले 1986 के जो एक्ट में था कि कंज्यूमर हैव टू फाइल द कंप्लेन इन द प्लेस वेयर द रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट वॉज रिसाइडिंग, कि जहाँ से उसने परचेज़ किया है माल। अगर मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मैंने दिल्ली से माल परचेज़ किया है, तो मुझे केस फाइल करना है तो मुझे दिल्ली में केस फाइल करना पड़ता था। तो अभी इस तरह से नहीं है। अभी कंज्यूमर इज़ द रियल किंग और कंज्यूमर जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो केस फाइल कर सकता है, वो उसका चॉइस है। वो वहाँ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन चॉइस हैज़ बिन गिवन। उसे अगर दिल्ली फाइल करना है दिल्ली फाइल कर सकता है, उसे अगर बॉम्बे फाइल करना है तो बॉम्बे फाइल कर सकता है। इस तरह से चॉइस कंज्यूमर के हाथ में दिया गया है। सो कंज्यूमर डोंट हैव टू गो फॉर फाइटिंग फॉर द जस्टिस टू अदर प्लेसेस। वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे ही वो केस फाइल कर सकता है। उसके बाद आएगा कि प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग। सो प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग की पहले कैसे है कि मैन्युअली जो फाइलिंग होता था, बट अभी न्यू जो लॉ है उसमें प्रोविजन ई फाइलिंग का भी दिया गया है। सो कंज्यूमर आइदर एज एडवोकेट के पास जा रहा है, फाइलिंग कर रहा है एडवोकेट, या तो फिर कंज्यूमर इन पर्सन फाइल कर रहे हैं। तो ई फाइलिंग वो खुद के घर पे बैठ के डायरेक्टली ई फाइलिंग कर सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी गई है। सो हियरिंग के लिए भी उसे बार बार कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, बार बार कमीशन तक जाना नहीं पड़ेगा। और इवन एडवोकेट्स अपीयरिंग फॉर हिम और कंज्यूमर खुद अपने लिए इन पर्सन अपीयर हो रहा है, तो वो घर पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट के साथ कर सकता है और हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरे जजमेंट तक दिया जा सकता है। उसके बाद आएगा कि पनिशमेंट एंड फाइन। जो नया जो कानून है 2019 का, उसमें काफ़ी सारा पेनल्टीज़, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लेवी की गई है और उसके साथ में पनिशमेंट भी दी गई है कि फर्स्ट जो इंसिडेंट्स है अगर, तो उसके लिए 2 लाख तक का जुर्माना है। और जो अगर सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स वैसे ही हो रहा है तो 10 लाख तक का जुर्माना और 5 साल की सज़ा उसमें तय की गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो न्यू लॉ में प्रोविज़न देखेंगे, नंबर 5
अमेंडमेंट में बताऊंगी, 5 मेजर चेंजेस में बताऊंगी, नॉट अमेंडमेंट बट मेजर चेंजेस में बताऊंगी। वो है ADR प्रोविजन। So alternate dispute resolution system has been introduced in the consumer at the district level also, at the state level also, and at the central level also. So at all these places there will be the mediation center will be open, and the first the matter will go, after filing the matter will go before the mediation center. So अगर मेडिएशन सेंटर में दोनों पार्टी आ रहे हैं और मैटर मेडिएशन में ही ख़त्म हो रहा है तो आगे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेडिएशन सेंटर में ही मैटर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद का प्रोविज़न है अपील का। तो अपील है, अगर मेडिएशन में मैटर ख़त्म हो रहा है तो अपील का तो सवाल ही नहीं आता है। बट अगर मैटर कॉन्टेस्ट होता है और कंज्यूमर अगर जीत गया है और अदर पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, वो अगर अपील में जाना चाहती है तो विद इन 45 days दे हैव टू गो इन द अपील, एंड देयर आफ्टर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में है तो विद इन 45 days दे हैव टू फाइल अपील इन द स्टेट कमीशन। अगर स्टेट कमीशन में है मैटर तो विद इन 30 days सेंट्रल कमीशन में अपील फाइल करना है, और सेंट्रल कमीशन का अपील है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है तो वो भी विद इन 30 days। इस तरह से टाइम लिमिट दिया गया है। उसमें डिले कंडोनेशन का ज़रूर से प्राविधान है जो सब एडवोकेट्स को पता रहेगा। डिले कंडोनेशन फॉर द सफिशिएंट कॉज कैन बी अलाउड इन द कोर्ट्स। फर्दर उसमें और एक प्रोविज़न है जो अपील के वक्त पहले 25,000 का लिमिट था कि मैक्सिमम लिमिट था कि जो अपेलेंट है उसे 25,000 अमाउंट पे करना पड़ता था। बट अभी जो अपेलेंट है ही हैव टू पे 50% ऑफ द अमाउंट कॉम्पेंसेशन टू द डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका अपील अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज अपील विल नॉट बी टेकन एज एडमिटेड। उसके बाद जो प्राविधान किया गया है, काउंसिल का प्रोविज़न किया गया है। वहाँ पे काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल तीनों लेवल पे काउंसिल काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द कमीशन देयर विल बी ऑल्सो अ काउंसिल। Thereafter also CCPA authority, that is a Central Consumer Protection Authority, CCPA Central Consumer Protection Authority, उसका प्राविधान किया गया है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि दैट इज़ सुपरवाइजरी कमेटी, सुपरवाइजरी अथॉरिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑफ लाइक अ पुलिस which will be watching all the commission at the district level commission. It will be watching to the district, state and the central level commission, and this commission will be functioning only at the central level. Only the one commission, one authority has been established which will be supervising and they will be having the power to take a suo motu cognizance of the complaints if the misleading advertisement is going on the television or anywhere else, and adulteration of the food or medicine is going on, and if I assume it has came to the knowledge of the CCPA authority, then they can suo motu take the complaint and file before the district forum or the central forum or the central commission or before the state commission as of according to the jurisdiction. So complaint will be forwarded either from the complainant or from the CCPA authority to this district, state or central level commissions. और नेक्स्ट प्राविधान जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगी कि yes, the punishment for the misleading advertisement and adulteration of the product is also given a high value in this, which was not there in the earlier 1986 Act. Manufacturer, endorser and a publisher all will be made liable in this misleading advertisement or adulteration of the food is there. Thereafter the product liability action has been introduced wherein the compensation value of the goods, services, not only the value of the goods and services, and also the compensation will be counted in that. There is also a point that the healthcare products are eliminated out of this. So these are the major changes has been made in the Consumer Protection Act 2019. I hope all the students, all the lawyers or the juniors who are preparing for the judicial examination must go through these changes. And करंट लीगल अफेयर्स के बारे में हमेशा जो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ये जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो अभी से आप तैयारी कर दीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अदरवाइज़
एग्ज़ाम तक में काफ़ी सारे अगर चेंजेस आ रहे हैं तो एक साथ में सब स्टॉक आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एक्सेप्ट टू द बिग रिजल्ट। सो ग्रेजुअली जिस तरह से अमेंडमेंट हो रहे हैं तो यू कीप ऑन रीडिंग ऑल दिस चेंजेस and go through this. Even if you are not practicing in the consumer court, you have to go through this uh, topic for your general information, general knowledge also. So this was information purpose video has been prepared by me for all the lawyers who were preparing for the judicial exams. Best of luck for everyone. Thank you. Jai Hind.